भट्ट साहब जो हमारे गुजरांवाला के नुमाइंदे हैं, ब्यूरो चीफ हैं, मैं उनकी तो टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। भट्ट साहब ये बताइए कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है गुजरांवाला में? जाहिर है लोग तंग होंगे, सड़कें बंद हैं, घर बंद हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अभी मैं ताबिश को सुन रहा था कि तकालीफ तो है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया इनका। आप बताइए आपने क्या देखा और जिन लोगों से बात हुई वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी सुबह से यही देख रहा हूँ। जब मैंने सबसे पहले इनकी खबर जो की थी वो की थी कामोकी में। कामोकी मैंने देखा था कि जो लोग हैं वहाँ पे मुकामी लोग हैं और ये एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जिन्होंने इनको नाश्ता करवाया था। और नाश्ते करने के बाद ये आस्था से जब निकले, इनका तरीकाकार ये कि जो इनके पैदल सवार है 400 से 500 इनके पास, वो बिल्कुल जो नौजवान है, लड़के हैं, वो आगे होते हैं, उनके बाद जो है इनकी गाड़ियां सफर करती हैं। चंदा किला बाईपास पे ये कामोकी से पैदल इनका जो काफिला आया वो 1:45 पे पहुंच गया था। उसके बाद जो गाड़ियां और ट्रक जो है वो भी शहर में दाखिल होना शुरू हो गए थे और ये बिल्कुल बाईपास से सीधा बिल्कुल शहर की तरफ आए थे। जब शहर की तरफ ये आ रहे थे तो हमने वहां पे भी देखा कि जो जीटी रोड है उनके दोनों अतराफ में हमने ऐसे लोग देखे हैं। मैं गुजरांवाले का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे 30-32 साल हो गया रिपोर्टिंग करते हुए। मैंने उन लोगों को नहीं देखा, बिल्कुल सादे से लोग, बच्चे भी देखे हैं मैंने, जवान भी देखे हैं, बूढ़े भी देखे हैं, जिन्होंने जो फुटपाथ है वहां पे खाने रखे हुए हैं। किसी ने शॉपर बैग में किसी के पास खाना है, किसी ने फ्रूट रखा हुआ है, किसी ने पानी का इंतजाम किया है। अगर कोई इनको गाड़ियों पे दे रहा है तो ये इतने अच्छे लोग हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास सामान है, आप आगे दे दे। और इनकी जो मैंने गाड़ियां देखी हैं उनमें भी मैंने नहीं देखा कि ये अपने साथ कोई सामान वगैरह लेके आ रहे हो। रास्ते में लोग जो हैं वो इनको वेलकम करते हैं और इनको खाना पेश करते हैं। अच्छा, इनके पास मोटरसाइकिल गुजरे, कोई गाड़ी गुजरे, ये किसी को कुछ नहीं कहते। अगर आप अपना मोबाइल निकालें, इनकी फुटेज करें तो बिल्कुल ये उस बात पे भी मना नहीं करते कि आप हमारी फुटेज वगैरह ना बनाओ। और जब ये गुजरांवाला पहुंचे है ओवर हेड ब्रिज के ऊपर, वहां पे ये है लारी अड्डा गुजरांवाला, गोलावाला अड्डा, इकबाल हाई स्कूल, वहां पे इन्होंने जो नमाज अदा की है मगरिब की नमाज की अदायगी के बाद, पहले इनका यही प्रोग्राम था कि ये वजीराबाद निकल जाएंगे, लेकिन ये रात का चूंकि ये रात हो गई, अब इनका ये स्टे गुजरांवाला में ही है, वहां पे इन्होंने स्टे कर लिया, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ जो हजरात जो हैं ये अच्छा, गुजरांवाला के जो लोग हैं भट्ट साहब गुजरांवाला के लोग, अब जाहिर है रास्ते बंद हैं और लोग आ जा नहीं सकते, तो वो कोई इनके खिलाफ भी बात करता होगा? जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत ज़्यादा लोग तंग हैं और तंग होंगे भी सही, तो वो उनके किसी से बात हुई आपकी? जी समी साहब, असल ना ये है जीटी रोड के ऊपर, जो इनका काफिला है वो जीटी रोड के ऊपर है। और जीटी रोड के ऊपर जो है ये ऊपर है गुजरांवाला का जो ओवरहेड ब्रिज है और इकबाल हाई स्कूल की तरफ है। अच्छा, इसमें आ जाता है गोदलावाला अड्डा, पीछे सारा शहर खुला है। अगर शहर में ट्रैफिक है तो किसी और कोई भी ऐसा दिन हो तो उस शहर के अंदर ट्रैफिक आ जाती है। इतने लोग तंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने कोई ऐसी नाकाबंदी नहीं की कि जाने के लिए रास्ता नहीं है। बिल्कुल रास्ते खुले हैं, लोग आ जा सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है जाने की। हाँ, ये है अंदरूर शहर जाने के लिए अगर कोई बंदा अपने घर 10 मिनट पहुंच जाता था पहले, अब वो 12-15 मिनट में पहुंच जाएगा, 5 मिनट का फर्क पड़ेगा। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताइए कि आपकी किसी पुलिस से बात हुई? क्योंकि कंटेनर नहीं है, पुलिस नहीं है, पीछे हट गई है, रेंजर्स भी नहीं है, तो क्या उनकी हिकमत अमली है? मगर एक समझ में नहीं आती बात के शुरू में तो पुलिस आगे गई हुई थी, लड़ रही थी, उसमें हलाकतें भी हुई, और अब अगर पुलिस बिल्कुल हट गई है पीछे, तो क्या ये चाहते हैं कि ये मुजाहरा चलता रहे, लोग चलते रहें, जाते रहें आगे की तरफ? क्या हिकमत अमली है ये? सभी साहब, ये पहला वाकया है कि मैं देख रहा हूँ कि शहर में एक जुलूस आया है, बहुत बड़ा जुलूस आया है, जिससे लोगों को डराया जाता रहा था कि ये किस तरह के लोग हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ये मारना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा इनका काम है। लेकिन मैंने देखा है कि जब ये कामोकी से चले हैं ना, तो मैंने पहली बार देखा है कि जीटी रोड पे पुलिस के अलावा, पुलिस तो चलो बिल्कुल हट गई है शहर में, ट्रैफिक वाला भी आज नजर नहीं आया जीटी रोड के ऊपर।
आज लगता था कि पुलिस वाले जो है ना वो छुट्टी पे चले गए। पीआरओ से राब्ता किया है कि जी सुबह मीटिंग थी, सुबह 10 साढ़े 10 बजे इजलास बैठा हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ पुलिस लाइन में आरपीओ साहब राव अब्दुल करीम अपनी जो पुलिस अफसरान है उनके साथ बैठे रहे हैं, सारा दिन मीटिंग करते हैं। यार हमें बताओ तो सही पुलिस का प्रोग्राम क्या है, क्या बनेगा यहाँ पे। लेकिन समी साहब आज गुजरांवाला शहर में बिल्कुल पुलिस का कोई बंदा नजर नहीं आया, कोई जवान, इवन के ट्रैफिक वाला नजर नहीं आया। जब मैं वहां से वजीराबाद की तरफ गया हूं तो मैंने वजीराबाद चिनाब की तरफ देखा है जिधर गुजरांवाला का बिल्कुल एंड हो जाता है पुल के इस तरफ, वहां पे पहले भी खंदक खोदी हुई थी, अब वहां पे मजीद खंदकें खोद दी गई हैं, उनको मजीद गहरा कर दिया गया है। वहां पे मुझे पुलिस नजर आई है क्योंकि वहां पे भी 2 थाने हैं, गुजरांवाला पुलिस लाइन से भी वहां पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहां पे पहुंचा दी गई है, और मुझे वहां पे रेंजर के जवान भी नजर आए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भट्ट साहब, आपने बड़ी सूरत-ए-हाल बताई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।